आप सभी भारतीयों को जय श्री राम। आज एक सत्य घटना मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं, जो एक लड़की के साथ बीती है और बहुत बुरा हुआ है। पहले तो आप यह जानें कि आजकल के जो लड़का और लड़की हैं ना, स्कूल में पढ़ते हैं, घर में टीवी देखते हैं, रोमांस करते हुए हीरो हीरोइन को, अपने माता पिता भी कुछ ऐसी गलत हरकतें अपने बच्चों के सामने कर देते हैं जिससे उनके दिमाग में वो चीज़ें बैठ जाती हैं। अब वही लड़का लड़की जब स्कूल में जाते हैं तो लड़की जब लड़के को देखती है तो उसके मन में ऐसे ही ख्याल आते हैं, और जब लड़का किसी लड़के को देखता है तो उसके मन में भी ऐसे ख्याल आते हैं, है ना। और आजकल के ज़माने में हम यहाँ मंदिर में यहीं राम मंदिर में बैठते हैं, यहाँ बहुत सी कन्याएँ आती हैं जिनसे मेरी बहन भाई वाली मतलब ऐसा रिश्ता है, मुझे बता देते हैं कि हाँ मेरा वो बॉयफ्रेंड है। मतलब इस प्रकार के होते हैं रिश्ते, और मैंने भी देख रखे हैं स्कूल में भी, और जब जो भी होता है तो बहुत प्रेशर है आजकल के बच्चों पे बॉयफ्रेंड बनाने का और गर्लफ्रेंड बनाने का। जिसकी गर्लफ्रेंड नहीं है ना उसको मूर्ख गिना जाता है, जिसका बॉयफ्रेंड नहीं है ना उससे मतलब बदसूरत या इस प्रकार की कन्याओं में गिना जाता है। तो आज एक छोटे से सच घटना हुई है, बता देता हूँ। एक लड़की जो गांव से शहर में पढ़ने आई थी, है ना, वो केवल अपना पढ़ाई पे ध्यान दे रही थी, लेकिन उसके आसपास की सहेली उसे कहती थी, अरे तू केवल पढ़ती है, बॉयफ्रेंड नहीं बनाती, इसमें कितना आनंद आता है, बॉयफ्रेंड के साथ गाड़ी पे चिपक करके हमें वहाँ जाना, कितना आनंद आता है इस चीज़ों में, हमें आइसक्रीम खिलाता है, टीवी दिखाता है, सिनेमा दिखाता है, घुमाता फिराता है, इस प्रकार की बातें करते थे। अब उस लड़की के मन में भी ऐसे विचार आने लगे। उसने अपने आप को खूब कंट्रोल करा, लेकिन वह कितना कंट्रोल करती अपने आप को, एक लड़की ही तो है, उसके अंदर भी तो हार्मोन्स बन रहे हैं, वो भी तो इंसान ही है ना। तो अब क्या होता है, वह फिर भी अपना मन पढ़ाई में लगाने की कोशिश करती है। यहाँ माँ बाप ध्यान नहीं दे रहे कि मेरी बेटी कैसे स्कूल में है, कि वहाँ पे कोई गंदी लड़कियाँ या गंदे लड़के पढ़ते हैं, ऐसी जगह क्यों भेजते हो, अच्छी जगह भेजा करो। उसके बाद क्या होता है, वो लड़की जब 9वीं 10वीं 11वीं में जब बार बार सुनती है कि तेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, तो परेशान हो जाती है, वो आत्महत्या करने तक का विचार कर लेती है। अब क्या होता है, गर्मी की छुट्टी होती है, वह अपने गांव जाती है, अपने गांव से अपने मामा के यहाँ घूमने जाते हैं। गर्मी की छुट्टियां जब पूरी हो जाती है ना, तो वह लड़की वापस पढ़ने शहर में जिस स्कूल में पढ़ती थी वहाँ चले जाती है। अब वहाँ जाकर के अपने सहेलियों को, वो भी अपने बॉयफ्रेंड के किस्से, जो अच्छे लड़के थे, अब वो भी वहाँ जाके क्या कह रही है कि मैं अभी वहाँ गई थी, वहाँ एक लड़का बहुत अच्छा मिला, उससे मेरी दोस्ती हुई, जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड करते हैं वो सारे कर्मकांड मैंने किए हैं, ऐसा वह सबसे कहने लगे। याद रखना, ये सत्य नहीं था, वो झूठ बोल रहे थे। क्योंकि जब दूसरी लड़कियां उससे कहती थी कि हमारा बॉयफ्रेंड है, हम ऐसे करते हैं, किस करते हैं, उल्टा काम करते हैं, तो उसने भी ये सारी बातें कही कि हाँ मैंने भी ऐसे ऐसे कारनामे किए हैं इस बार गर्मी की छुट्टी में। झूठ बोला उसने, जबकि वो अच्छी लड़की थी, वह चालू लड़की नहीं थी। उसने कहा इस प्रकार, फिर भी उसने कहा, क्यों कहा, क्योंकि सबका ऐसा प्रेशर था गंदी लड़कियों का उसके ऊपर। ऐसा में एक घटना नहीं, ऐसी हज़ारों लाखों घटना भारत में होती है जब लड़का या लड़की दबाव में आकर ये झूठ बोलता है कि हाँ मेरा गर्लफ्रेंड है। सब झूठ बोलते हैं, आधे लोग झूठ बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जब दूसरा लड़का सुनाता है ना कि मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं आज गया था, मज़े लिए थे, इस प्रकार की जब बात बताते हैं ना, तो फिर दूसरा लड़का भी झूठ बोलता है कि हाँ मेरी भी गर्लफ्रेंड है। तो ये जो है ना, जीवन बर्बाद करने वाली बात है। तो वो लड़की जब सबसे कहने लगे कि मेरा भी है, और फिर धीरे धीरे उस लड़की की पढ़ाई पूरी होती है, वो वापस गांव जाते हैं। थी तो वो चरित्रवान लड़की, लेकिन अब जब उसकी सगाई होती है, बहुत ऊंचे कुल में उसकी सगाई होती है, बारात आती है, दूल्हा आता है, दूल्हे के साथ पूरी बारात जब आई, सब ने सम्मान किया दूल्हे का, क्योंकि बहुत बड़े परिवार का था। अब दूल्हे के साथ में कुछ कन्याएं भी आई थी बारात में। उसमें से एक लड़की जो है वो पुष्पा को पहचान गई कि अरे ये तो वही है जो वहाँ पढ़ती थी, और इसका तो बॉयफ्रेंड था, ये तो चरित्रहीन लड़की है, ये पवित्र लड़की नहीं है, वर्जिन नहीं है, ऐसे दूल्हे से जाके कहती है। तो कहता है कि तूने तो वर्जिन लड़की ढूंढी है, बहुत अच्छी पवित्र कन्या ढूंढी है, लेकिन यह तो उल्टा है, मतलब चालू लड़की है, इसका तो बॉयफ्रेंड था। दूल्हे को दिमाग ख़राब हुआ, उसने अपने पिता से कहा कि ये ऐसा कह रही है, क्या सबूत है। तो उस लड़की ने अपने कॉलेज की और स्कूल की जितनी भी फ्रेंड थी सबको फ़ोन लगाया और सबको पूछा, क्यों पुष्पा कैसी थी, चरित्रवान थी या चालू थी। बोले अरे उसका तो बॉयफ्रेंड था, वो तो सारे कुकर्म कर रखे उसने। तो दूल्हे का दिमाग ख़राब हुआ, बहुत झगड़ा हुआ और दूल्हा बारात लेकर वापस चले गया।
क्योंकि बहुत सम्मानित व्यक्ति था। कलंक लग गया दूल्हे को। और जो बेटी का बाप था ना, जब इस प्रकार देखा कि मेरी बेटी तो चरित्रवान नहीं है, उसे अपनी बेटी पर भरोसा तो था, लेकिन जब कलंक लग जाता है ना तो वह आसानी से पीछा नहीं छोड़ता। मर जाते हैं उस लड़के के माँ बाप, आत्महत्या कर लेते हैं। वो लड़की देखती है मेरे माता पिता ही नहीं रहे, मेरे झूठ के कारण इतना बड़ा कलंक लगा है, तो वो बेटी भी आत्महत्या कर लेती है। सभी माता पिता अपने बच्चियों को समझाएं कि इस प्रकार का झूठ ना बोलें। मैं गवाह हूँ, मैं वैज्ञानिक तो नहीं, लेकिन पिछले 7-8 साल से मैं इस बच्चों के साथ रहा हूँ, उनकी मानसिकता समझता हूँ। मैं पूछ लेता हूँ बच्चों से, मैं 7-8 साल की कन्या से, 7-8 साल के लड़कों से भी पूछ लेता हूँ, क्यों इस उम्र में क्या तुझे पसंद आने लगी है, क्या हार्मोन बनने लगे हैं? पहले तो बोलते नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, लेकिन मैंने बोला बेटा मेरे साथ भी हुआ है, मैं भी आकर्षित होता था, तो वो कहते हैं कि हाँ मुझे वो अच्छा लगता है ना। तो ये गलत चीज़ें बहुत बचपन से आ जाती है। गुरुकुल का नियम था कि लड़के का गुरुकुल अलग रहेगा, लड़की का गुरुकुल अलग रहेगा। ये वापस स्थापना होनी चाहिए, लड़का लड़की अलग पढ़े। वरना मैं देखता हूँ क्लास में पढ़ने वाली जो बहन लगती है उससे ही शादी रचा लेते हैं लोग। जो टीचर अपनी माँ लगती है अपने स्टूडेंट से शादी कर लेती है। सोचो कितना गलत चल रहा है। तो कन्याओं, मेरे भाई बहनों, यदि आप अच्छे हो तो कभी झूठ मत बोलना। बहुत प्रेशर रहता है कि हाँ ऐसा मुझसे भी गलती हो सकती है, आपसे भी गलती हो सकती है झूठ बोलने की, कि हाँ मेरी भी गर्लफ्रेंड थी, हमें भी मिला था। इस प्रकार से झूठ बोल दोगे पहले तो आगे जाके आपको शर्मिंदा होना पड़ सकता है, आपके बारे में गलत कहेंगे लोग, इसलिए ये झूठ कभी मत बोलना। जय सिया राम।